आत्मसम्मान। दो महिलाएं आपस में एक दूसरे के कानों में कुछ फुसफुसा रही थीं। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो पड़ोस की शांति बहन के बारे में बात कर रही थीं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यह शांति बहन क्यों शारदा को ना नहीं कर सकती। ऐसी भी क्या मजबूरी है। यशोदा नगर एक मध्यम वर्गीय परिवारों का मोहल्ला है। मध्यम वर्गीय परिवारों में एक खास बात होती है कि एक दूसरे की परवाह होती है, एक दूसरे के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हाँ, कभी कभी ये चर्चा नकारात्मक भी हो सकती है। इन परिवारों में से एक परिवार है शांति बहन का परिवार। शांति बहन एक पढ़ी लिखी और बहुत ही मिलनसार और सबको साथ देकर चलने वाली महिला है। उनके पड़ोस में शारदा का मकान है, जिनके पति का ज़्यादा समय क्लब में जुआ खेलते ही करता है। यशोदा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत तो वो मोहल्ले में किसी के भी यहाँ जाकर बेझिझक मांग लेती। मान लो घर पर चाय के लिए दूध नहीं है तो वो कभी काली चाय नहीं पीती। गिलास लेकर जो मोहल्ले में निकलती हैं तो दूध मांगकर दूध की चाय पीकर ही दम लेती हैं। शांति बहन में करुणा व दया कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए मोहल्ले के किसी के भी कुछ भी मांगने पर मना नहीं कर पाती। विशेष रूप से शारदा का बहुत ख्याल रखती, क्योंकि वो जानती हैं कि शारदा ऐसी नहीं थी। वो भी बहुत स्वाभिमानी थी और किसी से कुछ मांगने में संकोच करती थी। बात उन दिनों की है जब मोहल्ले में कुछ लोग ही निवास करते थे और बहुत से मकान निर्माण अव्यवस्था में थे। चूँकि शारदा शांति बहन की पड़ोसी थी, इन दोनों में कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता थी। शांति बहन को जब भी लगता कि शारदा को कुछ ज़रूरत है तो उसके बिन मांगे ही उनके घर दे आती। शारदा अक्सर शांति बहन से कहती भी थी कि दीदी, हम लोग आप लोगों से एहसान तले दबते जा रहे हैं। शांति बहन ने देखा कि ज़रूरत होने पर भी शारदा कुछ भी मांगने में संकोच कर रही है और उसके घर भेजने पर भी वापस कर देती थी। शांति बहन सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि शारदा मेरी सहायता को एहसान ना माने। मुझे असमंजस में देख मेरी बेटी रानी कुछ कुछ समझने लगी और मुझसे बोली, माँ, शारदा चाची कुछ भी लेने से शायद इसलिए इनकार कर रही हैं कि वो सिर्फ लेने ही की हालत में हैं। वापस हम लोग कुछ उनसे मांगते भी नहीं हैं और वो कुछ दे भी पाती और इसी आत्मसम्मान के चलते कुछ लेने से मना करने लगी। शारदा का ससुराल पास के गांव में था, जहां उसके जेठ जेठानी का परिवार रहता था और पूरे परिवार का गांव में खेती का काम है। वो ही देखभाल कर देते और जब भी कोई उपज तैयार होता तो शारदा का हिस्सा यहाँ भिजवा देते। देखा कि एक बैलगाड़ी शारदा के घर के सामने रुकी और उसमें से कुछ बोरे उतार रहे थे। पता किया तो उनके यहाँ नई फसल का चावल और गेहूं आया है। अचानक शांति बहन के दिमाग में एक युक्ति सूझी तो उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी, रानी, जब पड़ोस में शारदा चाची के यहाँ जा और नई फसल का धान मांग कर ले आ। माँ पापा ने कल ही तो पूछा है, लिए बहुत सारा धान लाकर रखे हैं। फिर शारदा चाची के यहाँ से मांगने की क्या ज़रूरत है। इस पर शांति बहन बोली, अरे तू भूल गई क्या? तूने ही कहा था कि शारदा चाची में आत्मसम्मान कुछ ज़्यादा होने के कारण कुछ मांग नहीं पाती। आज एक अच्छा अवसर है कि हम शारदा का आत्मसम्मान भी बना रहे और हम उसकी मदद भी कर सकें और उसको भी लगेगा शांति बहन भी तो हमसे कुछ मांगती हैं, तो फिर मुझसे उनसे कुछ मांगने में कैसी झिझक।